हेलो दोस्तों, आप सभी को आपका अपना चैनल अभय विद्या एजुकेशन पर स्वागत है। ध्यान दीजिएगा, ये आपका वीडियो पार्ट 3 है। इसके पहले पार्ट 1 और 2 डाल दिया गया है यूट्यूब पर। उसको जाकर अगर नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। बाकी हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये वीडियो जो है ये थ्योरी का लास्ट क्लास है। आज हम लोग इसको जो है पूरी तरह से खत्म करेंगे। इसलिए आपको हम बता दे रहे हैं कि अगर इसके बाद जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस होगा, और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए आपको क्वेश्चन चाहिए। वो क्वेश्चन कहाँ मिलेगा? अभय विद्या एजुकेशन 1, ये टेलीग्राम पर लिखिएगा अभय विद्या एजुकेशन 1, आपको जो है वहां मिल जाएगा क्वेश्चन। वहां से क्वेश्चन लेकर आप लोग बना लीजिएगा। उसके बाद जो है नेक्स्ट वीडियो में आपका पूरी तरह से ये क्वेश्चन जो भेजेंगे उसको हम कंप्लीट चेक कर देंगे। आप लोग उसको मिला लीजिएगा, क्वेश्चन को खूब प्रैक्टिस कीजिएगा। जितना बनाइएगा उतना आप जो है एग्जाम में अच्छा करके आइएगा। अगर टेलीग्राम में दिक्कत आ रहा है किसी को, तो उसके लिए आपको क्या करना है, 8271471562, ये व्हाट्सएप नंबर है। इस पर आप व्हाट्सएप करके क्वेश्चन आप मांग सकते हैं, तो हम आपको जो है व्हाट्सएप कर देंगे। ठीक है। उसके बाद अब हम लोग आगे की ओर ध्यान देते हैं। इसको हम डिलीट कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। आगे हम लोग दो बिंदु के बीच की दूरी, ये सब, अब मध्य बिंदु, ये सब कंप्लीट करेंगे। इसके पहले दो पॉइंट हम कंप्लीट कर दिए थे। हम लोग ध्यान देंगे आगे की ओर। सबसे पहले हम आपको बताते हैं मध्य बिंदु। मध्य बिंदु आसान है, तुरंत समझ जाइएगा। मध्य बिंदु के बाद हम केंद्रक बता देंगे। उसके बाद सभी को क्लियर करेंगे, कोई नहीं छोड़ेंगे। आसान नहीं, जो अच्छा समझ में आएगा उसको हम क्लियर कर रहे हैं। उसके बाद भी जो दिक्कत करेगा उसको और आसान बना के आपको बताएंगे। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब यहां ध्यान दीजिएगा, हम देखेंगे मध्य बिंदु। आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन में मध्य बिंदु बराबर। अब पहले समझना होगा कि सर ये मध्य बिंदु है क्या। तो आपको ध्यान देना है कि अगर हम एक लाइन खींचते हैं, अब ये लाइन हम खींच दिए, ये लाइन का नाम आप ए और बी दे सकते हैं, पी क्यू आर कुछ भी नाम रख सकते हैं, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। मध्य बिंदु के मतलब होता है मिड पॉइंट। सीबीएसई के लिए आप ध्यान दीजिएगा, सीबीएसई वाले अगर होंगे तो, नहीं तो कोई बात नहीं है। मध्य बिंदु को जो है मिड पॉइंट कहा जाता है। मिड के मतलब हो गया एकदम, मिडिल पॉइंट मतलब एकदम बीच में, मतलब वह पॉइंट जो एकदम बीच बीच हो तो उसे मध्य बिंदु कहा जाता है। ठीक है। अब मध्य बिंदु का जो है कोऑर्डिनेट आपसे पूछेगा कि मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, तो उसके लिए आपको क्या दिमाग लगाना है। अब यहाँ एक बिंदु ए है, एक बी है, इसको मिलाने से एक रेखा बना। तो ए बिंदु है सर, तो इसका कुछ तो कोऑर्डिनेट होगा ना। तो मान लिया जाए कि इसका कोऑर्डिनेट एक एक्स होगा, एक वाई होगा। तो कोई भी पॉइंट का एक एक्स होता है, एक वाई होता है। और इसका भी कोऑर्डिनेट जो है एक एक्स होगा और एक क्या होगा जी, वाई होगा। ठीक है। यहाँ एक्स वाई, यहाँ भी एक्स वाई। हम आपको पिछला क्लास में बताए थे कि सेम नाम आप दो जगह नहीं रख सकते हैं। दोनों जगह सेम है तो दिक्कत हो जाएगा। इसलिए पहला पॉइंट में x1 कर दीजिए और y1 कर दीजिए। दूसरा पॉइंट में x2 अब y2, बस कोई टेंशन नहीं है। x1 y1, x2 y2। और यहाँ जो पॉइंट हमको पूछा उस पॉइंट का नाम हम P देते हैं। और इस P में एक का नाम हम x दे दिए और एक का नाम y दे दिए। यू अभी x y z कुछ भी नाम आप रख सकते हैं, लेकिन दोनों जो पॉइंट दे उसे कुछ अलग रखना होगा। ठीक है। अब कहता है कि मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होगा। तो कोई भी बिंदु हो उसका निर्देशांक कितना होता है, 2 होता है। एक होता है x और एक होता है y। यानी x बराबर क्या होगा, अब y बराबर क्या होगा, आपसे यहाँ पूछा जा रहा है। तो आप ध्यान दीजिएगा कि मध्य बिंदु का निर्देशांक जब पूछे और एक्स निकालना हो तो एकदम आसान है। एक्स जब पूछेगा तो एक्स बराबर एक्स वाला के जोड़ क्या 2 से भागा। कितना आसान है भाई, एक्स वाला पॉइंट का जोड़ के या 2 से भागा दे देंगे, कि बीच वाला का एक्स पता चल जाएगा। मैंने मध्य बिंदु का निर्देशांक में एक्स पता चल जाएगा। यानी कि x1 जोड़ x2 अब बटा में 2। इसका y पता करना है, तो y बराबर y वाला के जोड़ के 2 से भागा, यानी कि y1 प्लस y2 अब बटा में 2 हो गया आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये आपका फॉर्मूला तैयार हो गया। इस फॉर्मूला में क्या करेगा कि आपको कभी कभी मिडिल पॉइंट दे देगा
और इसमें से कोई एक पॉइंट को हटा देगा, वहां से उसको पूछेगा कि बताइए इसका x1 क्या होगा, y1 क्या होगा, इस तरह से आपको पूछा जाएगा। या ये दोनों पॉइंट आपको दे देगा और इसी को पूछेगा कि x और y बताइए। ठीक है, तो क्वेश्चन हम आपको भेज देंगे, आप बनाइएगा, आप बनेगा तो ठीक है, नहीं बनेगा तो फिर उसको हम डिस्कशन कर देंगे। ऐसे तो उम्मीद है कि सब आपका बन जाएगा। हम कोशिश यहाँ कर रहे हैं कि इतना हम आपको कंप्लीट करा दें तो वहां किसी तरह की दिक्कत क्वेश्चन बनाने में नहीं हो। क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर कीजिए, वीडियो देखने से खाली कुछ नहीं होगा, प्रैक्टिस तो करना होगा। अगर आपका साथ मिल गया तो किसी का मैथ में क्रॉस नहीं लगे देंगे, क्योंकि अधिकतर बच्चा मैथ में ही क्रॉस लगता है। मैथ में जो बच गया वो बच्चा के किसी अदर सब्जेक्ट में क्रॉस लग गया, समझे नसीबे खराब है, समझ गए ना। लेकिन सब में बेस्ट कर गया, अब पता चला कि मैथ में क्रॉस लगा के बैठ गया। अब एक सब्जेक्ट में क्रॉस लग गया था, काम खत्म है। हम मैथ में कुछ बात आप बना भी नहीं सकते हैं एग्जाम में। इसलिए एकदम अच्छा से ध्यान दीजिए, इतना एग्जाम्पल हम देंगे ना एकदम दिमाग में सेट कर देंगे। अब इसके लिए हम लोग क्वेश्चन कैसे पूछेगा, कैसे इसको बनाएंगे सर? तो क्वेश्चन लेते हैं, कहेगा कि बिंदु 3 4 और 7 2 से बने रेखा का मध्य बिंदु ज्ञात करें। क्या कहा जी कि बिंदु इतना और इतना माने 3 4 और 7 2 से बना हुआ एक पॉइंट का नाम है 3 4, एक पॉइंट होगा, और एक जो है 7 2 पॉइंट है, वो दोनों जो बना पॉइंट उसको मिलाने से जो रेखा बनेगा उसका मध्य बिंदु क्या होगा, ये पूछ रहा है। क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, ऑब्जेक्टिव जब पूछे तो 1 सेकंड में बना देंगे। सर बताए थे कि x वाला के जोड़ का 2 से भागा, आपको पता हुआ कि पॉइंट किसी भी पॉइंट के पहले जो लिखा रहता है उसको x कहते हैं, पहले जो लिखा रहता है उसको x कहते हैं। ये दोनों में से x को जोड़ के 2 से भागा दे देंगे तो x पता चल जाएगा। और दूसरा जो लिखा रहता है उसको y कहते हैं, दूसरा जो रहता है उसको y कहते हैं, तो y वाला के जोड़ के 2 से भागा दे देंगे तो y पता चल जाएगा। मतलब ये हो गया कि जो हमको एक रेखा है, रेखा थोड़ा सा बना के बता रहे हैं, आपको एग्जाम में रेखा बनाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इसको बना सकते हैं। एक पॉइंट का नाम ए दे दिए, ये हो गया 3 4। अब बी एक पॉइंट का नाम दे दिए, इसका नाम हो गया 7 2, और इसका मध्य बिंदु मान लेते हैं पी है। अब पी का निर्देशांक एक्स वाई है और इसी को आपको पूछ रहा है, तो क्या कीजिएगा जी, एक्स बराबर सर एक्स वाला इसका एक्स वन, देखिए ध्यान दीजिए, पहला को जो रहता है उसको एक्स वन कहते हैं, नाम लिखे की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट एकदम समझिए। तो एक्स यानी 3, अब प्लस यहाँ से एक्स लीजिए 7 और जोड़ के और 2 से भागा दे देना, कितना आसान है। अब यहाँ सर इसको ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा 10, अब बटा 2 डिवाइड करेंगे तब 5 हो गया। मानी जो बीच में जो पॉइंट है मध्य बिंदु है उसका एक कोऑर्डिनेट हमको पता चल गया 5, और इसका बाई पता लगाना है, तो बताइए बाई के लिए किसको जोड़ेंगे, बाई वाला को, तो दूसरा को बाई कहते हैं, यानी यहाँ से 4 लेना होगा, अब प्लस में इसका लेना होगा बाई, तो ये 2 हो गया, अब बटा में 2, इसको ऐड करेंगे तो आप भी बताइए कितना हो जाएगा 6/2 मतलब 3। कितना आसान है, ये तो हम डिटेल में बताएं, ये तो 2 नंबर को हो गया। एग्जाम में इस तरह से मध्य बिंदु पूछा, इस तरह से बना दिए तो आपका 2 नंबर। ऑब्जेक्टिव कैसे बनाएंगे सर, ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए हम डायरेक्ट इस क्वेश्चन को हल करेंगे, ठीक ना। आप इसको समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हर तरह के जो है क्वेश्चन हम आपको टेलीग्राम पर भेज देंगे, उसको खूब बनाइए, खूब बनाइए, एक बार बनाने के बाद फिर से बनाइए, दोबारा तिबारा खूब बनाइए, और सब क्वेश्चन का डिस्कशन एकदम अच्छा से कर देंगे, एकदम दिमाग में धसा देंगे। खाली आपको सपोर्ट मिला तब गर्दा हुआ आके रख देंगे, खाली आपका सपोर्ट चाहिए और कुछ नहीं, 1 रुपया आपसे नहीं चाहिए, सिर्फ सपोर्ट। ध्यान दीजिए, अब जो है हमको आगे क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन लेते हैं, चलिए इसको हम डिलीट कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। मान लिया जाए कि इस बिंदु के कोऑर्डिनेट को हम चेंज करते हैं, यहाँ जो है 3 4 है ना, यहाँ हम कर देते हैं 8 और यहाँ कर देते हैं 7, यहाँ पड़ी वाला पॉइंट है इसको हम कर देते हैं 2 और इसको कर देते हैं 9। कुछ भी आप कर सकते हैं, कोई भी पॉइंट ले सकते हैं, लेकिन पॉइंट समझाने के लिए आसान लिया जाता है ताकि आपको समझ में आए, समझ गए। नहीं तो पता चला कि ऐसा क्वेश्चन नहीं है, आपको समझ में नहीं आ रहा है करना क्या है, इसलिए थोड़ा सा आसान हम दे के आपको हम बता रहे हैं, फिर एकदम टफ से टफ क्वेश्चन आपको बनने लगेगा।
तो यहाँ जी क्या पूछा है, मध्य बिंदु। मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, तो मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालने के लिए एक्स वाला का जोड़ कर दूसरे भागा, यानी एक्स पता लगाना है उसका। कोई भी पॉइंट रहेगा तो उसमें एगो एक्स एगो वाई रहता है जी, आप तो समझ रहे हैं। तो एक्स पता लगाना है तो एक्स वाला का जोड़िए 8 + 2/2। आप कहिएगा सर कैसे जोड़ दे रहे हैं सर, समझ में नहीं आ रहा है। तो भाई इसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना है। पहला पॉइंट जो दिया है आपका, उसको पहले वाला को एक्स कहते हैं, दूसरा को वाई कहते हैं। नहीं समझ में आया तो पिछला वीडियो जाके देखिए, नहीं तो कुछ नहीं बुझाएगा, ठीक ना। इसमें जो है पहला को भी एक्स कहेंगे, इसमें भी इसको क्या कहेंगे, वाई कहेंगे। यहाँ से नहीं तो यहाँ देखिए, इसी का फॉर्मूला हम ऊपर लिखे हैं कि पहला में x1 y1 x2 y2, अब बीच में जो हमारा मध्य बिंदु पूछ रहा है उसमें एगो के एक्स कहते हैं, एगो के वाई कहते हैं। अगर आपको एक्स निकालना है तो एक्स वाला को जोड़ देना है x1 x2 अब बटा में 2। फार्मूला बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, इसको दिमाग में सेट कीजिए कि फार्मूला यूज होता कैसे है। इसका y1 मतलब दूसरा वाला पॉइंट, और इसका जो है दूसरा कोऑर्डिनेट हो गया आपका y2, ये दोनों को जोड़कर दूसरा भागा करेंगे तो इसका y पता चल जाएगा। तो उसी तरह से सोचिए, इसमें हमको मध्य बिंदु का x पता लगाना है, तो x वाला के जोड़ के दूसरे भागा, तब बताइए 10/2 हो जाएगा, यानी 5 हो गया। और हमको y पता लगाना है, इसका जो मध्य बिंदु पूछा उसका y पता लगाना है, तो 7 + 9 बटा में 2, यानी 16/2 मतलब 8 हो गया। बोलिए मध्य बिंदु समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तब मध्य बिंदु को जो है पी से डिनोट करते हैं या कुछ भी नाम रख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत है नहीं। तब मध्य बिंदु एक निकल गया 5 और एक हो गया 8, जो ऑप्शन में रहेगा उसको मार देंगे, हो गया आंसर। पेन लगाने की भी जरूरत है, जो हल्का भी स्टूडेंट समझदार है उसको पेन छूने की जरूरत नहीं है। बस 8 × 2 = 10/2 माने 5, 9 × 7 = 16/2 माने 8, काम खत्म हो गया। पेन लगावे की भी जरूरत नहीं है, लेकिन हमको समझाना है भाई, तो ऐसे बोलने से तो समझ में आएगा नहीं, लिख के दिखाना होगा। एग्जाम में एकदम देखिए, आप तुरंत एकदम उड़ा दीजिए। उसके लिए आपको यहाँ वीडियो को अच्छा से समझना होगा। उस पर जो क्वेश्चन हम भेजे हैं, टेलीग्राम पर डाले हैं, उस क्वेश्चन को जाकर बनाना ही होगा। लेकिन आप लोग बना नहीं रहे हैं, हम क्वेश्चन डाल चुके हैं, लेकिन आप लोग टेलीग्राम सर्च नहीं कर पा रहे हैं या करना चाहते नहीं हैं, वो तो आप ही समझिएगा, है कि नहीं। हम तो बरेरी आपको कुछ कर नहीं सकते, हम समझेबे नहीं करेंगे भाई, हम रास्ता बताएंगे, आपको लेके भी जा रहे हैं, लेकिन हम कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि ना हम जेबे नहीं करेंगे, तो वो कर कोई इलाज नहीं है भाई। हमारा जो कोशिश है हम कर रहे हैं, बाकी आप समझिए। अब यहाँ तो आप समझ गए पूरी तरह से मध्य बिंदु के लिए। और क्वेश्चन लेते हैं, देखिए क्वेश्चन को हम हटा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। ये क्वेश्चन जो है हम आपको हटा रहे हैं, यहाँ से दूसरा क्वेश्चन ले रहे हैं। जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं, मध्य बिंदु पर चल रहे हैं, अभी हम लोग मध्य बिंदु को कंप्लीट करेंगे एकदम पूरी तरह से, ठीक ना। कहता है कि आपको एक क्वेश्चन दे दिया, मान लिया कि एक पॉइंट ए दे दिया -3 और 4, दूसरा पॉइंट दे दिया 7 और कुछ भी दे सकता है भाई, 9 कुछ भी दे सकता है, ठीक ना। यहाँ कह दिया कि इसका मध्य बिंदु ज्ञात कीजिए, जिसको हम पी नाम रख रहे हैं। पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहे हैं, सुनिए, आप सुन के समझिए, ठीक ना। तो ये क्वेश्चन आपको इस तरह से दे दिया कि ये पॉइंट इतना है और ये पॉइंट का नाम बी दे दिया, तो ये पॉइंट इतना है, बी इतना है, इसका मध्य बिंदु पी ज्ञात कीजिए। हम जानते हैं कि मध्य बिंदु को वो x से y कहलाता है, तो एक्स वाई पता लगाना है सर, तो क्या करेंगे सर, एक्स के लिए सर इसका एक्स और इसका एक्स को ऐड करेंगे, तब -3 अब +7, अब बटा में डिवाइड कितना से करना है, 2 से, एकदम फिक्स है, 2 से डिवाइड करना है। देख लीजिए इसका फार्मूला हम यहाँ लिख दिए हैं, इस पर ध्यान दीजिए, फार्मूला हम यहाँ लिख दिए हैं, ठीक ना। 2 से भागा दे देना है। अब बताइए -3 अब +7 कितना होगा। तो यहाँ आसान से समझना चाहते हैं तो सिर्फ प्लस और माइनस नजर आए तो प्लस के मतलब लड़का समझिएगा और माइनस के मतलब लड़की। अब बताइए 3 गो लड़की के वोट पड़ा है और 7 गो लड़का के वोट पड़ा है, तो कौन जीतेगा। तो आपका जवाब होगा 7 लड़का के वोट पड़ा है और 3 लड़की के वोट पड़ा है। माइनस मतलब लड़की समझना है, प्लस मतलब लड़का। तो 3 लड़की के वोट है और 7 लड़का के वोट है, तो जायज है कि लड़का जीत जाएगा। के वोट से, 4 वोट से, तो 4 यहाँ आंसर आएगा। अब बटा में 2, इसको काट देंगे तो 2। इसलिए हम इस तरह से बता रहे हैं कि बहुत सारा स्टूडेंट है जिनको प्लस माइनस में दिक्कत होता है। अगर ज्यादा दिक्कत इसमें है तो इसका इलाज मेरे पास है। इसके बाद 2 वीडियो और डलाएगा और इस तरह के बेस जो है प्लस माइनस वाला डाल देंगे, वर्ग वर्गमूल वाला डाल देंगे। ये सब कंप्लीट जब तक नहीं रहेगा आप मैथ में तेज नहीं हो सकते हैं। ये सब दिक्कत है तो आप टेंशन नहीं लीजिए, बस
कमेंट करके बताइए कि सर हमको इस चीज में दिक्कत है, बेस प्रॉब्लम है, बेस को 10 क्लास में तो हम एकदम गर्दा उड़ा देंगे, खाली आपको सपोर्ट मिलना चाहिए, ठीक ना। लेकिन आप लोग वीडियो देखते हैं, ना लाइक करते हैं और ना उसको सब्सक्राइब करते हैं, जबकि सब्सक्राइब करने से आप ही को फायदा है। सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जैसी वीडियो डालेंगे आपको फिर पहुंच जाएगा। आपको नहीं मन है कि नहीं सब्सक्राइब नहीं करना है, मास्टर को फायदा हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं, मत कीजिए, बस बाकी देखिए, अच्छा से देखिए। तो यहाँ हम लोग देखें कि एक्स वाला को ऐड करना है और ऐड करके दूसरे भागा करना है, तब -3 और 7 यहाँ प्लस के चिन्ह दिए क्योंकि दोनों को जोड़ना रहता है। अब बटा में 2 दे दिए, 3 गो लड़की के वोट और 7 गो लड़का के, तो आप ही बताइए कौन जीतेगा। अब सर कब वोट की बात करेंगे, जब प्लस और माइनस के चिन्ह सिर्फ दिखाई दे तब। तो 3 लड़की के वोट है और 7 लड़का के वोट है, आप ही बताइए कौन जीतेगा। लड़का 4 वोट से आगे कोई चिन्ह है तो लड़का जीत गया, 4 प्लस में है। अब बटा में 2 था, 2 से काट देंगे इसको जी, तो 2 बार में नहीं कटेगा, तो वही 2 लिख दिए। अब यहाँ बाई निकालना है, तो बाई के लिए बाई वाला को ऐड कर दीजिए 4, अब प्लस में क्या है यहाँ 9 है, अब बटा में 2 हो गया। अब इसको जोड़ेंगे तो 9 4 13 हो जाएगा, बटा में 2 हो गया, बस बटे में छोड़ दीजिए। तो जो पॉइंट है आपका निकला, ये पी वाला, एक्स के वैल्यू पहले लिखेंगे तो 2 हो गया, अब बाई के वैल्यू जो है 13/2 हो गया, ये आंसर आपका हो गया। उम्मीद है कि एकदम समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत है तो बोलिएगा। क्वेश्चन आपको जो है टेलीग्राम पर डाल दिया गया है, उसको बनाइएगा। इस तरह के क्वेश्चन तो 10-20 और करवाएंगे। क्वेश्चन प्रैक्टिस से कंप्लीट होगा, यहाँ तो हम थ्योरी आपको दे रहे हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा तो एकदम मजा आ जाएगा। उम्मीद है कि एकदम समझ में आ रहा होगा। आपसे मध्य बिंदु पूछेगा तो आप बना दीजिएगा, और कोई दिक्कत है तो बताइएगा। मध्य बिंदु हम समझते हैं कि कंप्लीट हो गया। एक क्वेश्चन और बताते हैं। क्वेश्चन है बिंदु बिंदु 7-8 तथा -3 और -4 से बने रेखा का मध्य बिंदु ज्ञात करें। बिंदु 7 -8 -3 या -4, देखिए इससे एक पॉइंट बना, इससे एक पॉइंट बना, इससे बने रेखा का माने ये पॉइंट है, ये पॉइंट, दो को पॉइंट, मतलब एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट यहाँ कन्हू बनेगा, कैसू बनेगा, छोड़ो ना जी। एक पॉइंट यहाँ ले लिए, एक पॉइंट यहाँ ले लिए, इससे मिले बने रेखा का, ये रेखा बन गया। एक का नाम ए दे दिए, एक का नाम बी दे दिए। यहाँ हो गया 7 -8 और ये हो गया -3 -4। अब इससे जो रेखा बना, ये रेखा तैयार हुआ, उसका मध्य बिंदु करा, रेखा का मध्य बिंदु। अब मध्य बिंदु माने बीच में, एकदम बीच वाला। अब बीच वाला पॉइंट को पी कहते हैं, जिसका कोऑर्डिनेट है ओके एक्स कहते हैं, ओके वाई कहते हैं। नहीं समझ में आ रहा है बताइए। अब इसका एक्स निकालना है तो आप खुद बताइए कि इसका एक्स निकालना है तो क्या करेंगे, एक्स वाला के जोड़ के और 2 से भागा। सोचिए 7 अब प्लस, यहाँ एक्स वाला तो 7 है और यहाँ देखिए एक्स वाला -3 है। आज हमको जोड़ना है, तब -3 है और यहाँ प्लस है, तो ये माइनस को थोड़ा सा ब्रैकेट में रखिए ताकि दो को चिन्ह एक जगह नहीं होना चाहिए। अब बटा में 2 फार्मूला के हिसाब से। आप बताइए आप ही कि ये प्लस और ये माइनस, ब्रैकेट जब भी लगा हुआ रहे और कहे वहां कौन सा चिन्ह है, तो इनटू रहता है, इनटू का चिन्ह रहता है, ठीक ना। तो यहाँ जो है प्लस है, ये माइनस है, यहाँ ब्रैकेट, आप देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, ब्रैकेट है, अब ब्रैकेट के बाहर इनटू रहता है। प्लस के मतलब क्या होता है जी, लड़का, और माइनस के मतलब लड़की। अब बीच में इंटू, इंटू के मतलब लड़ाई, समझिएगा एकदम हमेशा 3 बात का एकदम दिमाग में फिट कर लीजिए। प्लस माने लड़का, माइनस माने लड़की और इंटू माने लड़ाई। अब बताइए आप ही कि लड़का लड़की लड़े तो किसका सपोर्ट आदमी करता है, तो आपका आंसर होना चाहिए कि सर लड़की का। अगर लड़का लड़की में लड़ाई हो रहा है, गलती किसी का है उसे मतलब नहीं है, आदमी सपोर्ट किसका करता है, लड़की का। तो यहाँ प्लस है माइनस है, अब बीच में ब्रैकेट है, ब्रैकेट मतलब इंटू होता है, तो आप यहाँ 7 रह दीजिए, प्लस और माइनस टकराएगा, लड़का लड़की में लड़ाई होगा तो किसका आदमी सपोर्ट करेगा, तो लड़की का, लड़की मैंने माइनस, यहाँ माइनस हो जाएगा, 3 है तो 3 रह दीजिए, अब बटा में 2 है। ये सब और बढ़िया समझना चाहते हैं तो वही एक वीडियो हम इसका डाल देंगे बेस करके, ठीक ना, प्लस माइनस का बेस करके डाल देंगे, उसको आप देख लीजिएगा, एकदम चकाचक हो जाएगा, इसका जोड़ और गुना दोनों एकदम कंप्लीट हो जाएगा। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि ये तो सर प्लस माइनस माइनस हो गया, तो समझ में आ गया।
7 गो लड़का के वोट है, 3 गो लड़की के। हम बताए थे कि जब भी प्लस और माइनस साइन नजर आए तब वोट की बात करना है, लेकिन यहाँ क्या नजर आया, ब्रैकेट। अब ब्रैकेट के बाहर इंटू रहता है तो पहले हम लड़ाई वाला थ्योरी लगा दिए, यानी कि प्लस और माइनस, लड़का लड़की में लड़ाई हो गया तो लड़की के सपोर्ट करता है, यहाँ माइनस हो गया। अब 7 गो लड़का के वोट है, 3 गो लड़की के वोट है, क्योंकि आगे कोई चिन्ह है तो प्लस है, तो 7 गो लड़का के वोट है और 3 गो लड़की के वोट है। तो आप ही बताइए कौन जीतेगा? तो आपका जवाब होना चाहिए कि लड़का। कितना वोट ज्यादा है जी लड़की से? तो 4 वोट है, तो 4 बटा में 2। अब थोड़ा सा रेंज के क्वेश्चन आ रहा है भाई, तो दिमाग पर तो बल देना पड़ेगा ना। अब 2 से काट देंगे, 2 बार में कट गया, यहाँ 2 आंसर हो गया। एक से अभी आंसर नहीं हुआ, अभी बाई निकालेंगे तब मेरा मध्य बिंदु कंप्लीट होगा। तो बाई के लिए आप ही बताइए क्या करेंगे बाई के लिए? तो बाई के लिए बाई वाला के ऐड करेंगे, तो यहाँ -8 है, अब प्लस हमको जोड़ना रहता है, लेकिन जोड़ना कितना है -4 को, तो -4 रख दिए और बटा में। अब देखिए यहाँ जो हम रख रहे हैं ना, थोड़ा सा दिमाग लगाए तो एकदम आसान हो जाएगा। कैसे दिमाग लगाना है सर? दिमाग लगाना है कि -8 है, अब बीच में प्लस रहता है, यहाँ रखना है माइनस। अब प्लस माइनस टकरा रहा है, यानी लड़का लड़की टकराए तो किसका सपोर्ट करना है? लड़की के, यानी माइनस के, तो यहाँ -4 रख देंगे, प्लस खत्म हो गया वहां से। अब बटा में 2 है तो 2 रख दिए। अभी दोनों को ऐड करेंगे क्योंकि दोनों लड़की के वोट है। अरे भाई 8 गो लड़की के वोट, 4 गो लड़की के वोट, अपने वोट पर कोई घटाता है? तो 8 गो लड़की का 4 गो, अब बहुत सारा होशियार लड़का रहेगा, क्या लगता है मास्टर गलत बता रहा है, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा। जी नहीं, इंटू बीच में रहता है तब प्लस हो जाता है। इसीलिए आपको हम समझने के लिए लड़का लड़की कह के समझा रहे हैं, ताकि दिमाग में एकदम सेट हो जाए। हम जिसे बता रहे हैं वैसे चलिए, एग्जाम नजदीक आने वाला है। अगर आप चाहते हैं कि मैथ में एकदम गर्दा उड़ा के आए, तो जैसे बता रहे हैं वैसे आप फॉलो कीजिए, कोई दिक्कत एकदम नहीं होगा, आपको हम दिक्कत होने नहीं देंगे। तो -8 और -4 दोनों माइनस में है, यानी दोनों लड़की के वोट है, अपने कोई वोट को कम करेगा, घटाएगा, ऐड करेगा। तो 8 और 4 12, केकर वोट है 12 गो लड़की के, तो माइनस लगा दिए। अब बटा में 2 था तो 2 दे दिए, और 2 से कट जाएगा 6 बार में, -6 का आंसर हो गया। नहीं, अब हमको पी कोऑर्डिनेट पूछा था, तो पी कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा आप ही बताइए? तो पी आपका आंसर होना चाहिए कि पी कोऑर्डिनेट सर, एक्स आया 2 तो 2 रख दिए, अब वाई आया -6 तो -6 रख दिए। आपका जो ऑप्शन ई बोलेगा वही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में आप देखिएगा कि कौन वाला में ये 2 -6 है, वही आंसर हो गया। बोलिए कोई दिक्कत है? तो मध्य बिंदु से अब रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा, आप आसानी से बना लीजिएगा, उम्मीद है। अब बाकी जो मध्य बिंदु से क्वेश्चन उल्टा पुल्टा पूछेगा, वो सब हम क्वेश्चन डिस्कशन में चकाचक कंप्लीट कर देंगे। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, मध्य बिंदु आपका कंप्लीट। अब हम लोग समझेंगे केंद्रक। केंद्रक समझेंगे। केंद्रक, केंद्रक जो होता है त्रिभुज रहेगा तब वही केंद्रक निकलेगा, ठीक ना। त्रिभुज में जो है मध्य बिंदु होते हैं उसको केंद्रक कहा जाता है। जैसे मान लिया कि त्रिभुज हम लेते हैं, ट्रायंगल ले लिए, ठीक है। अब त्रिभुज में मान लिया कि यहाँ पॉइंट है 3 4, यहाँ वाला पॉइंट है 7 1, यहाँ वाला पॉइंट है 1 9, कुछ भी हो सकता है भाई, कुछ भी हो सकता है। आपको करना क्या है, आपको केंद्रक पूछेगा, जो मध्य बीच में रहता है केंद्रक, तो आपको कहेगा कि केंद्रक बराबर बताइए, केंद्रक बराबर बताइए। तो केंद्रक भी तो एक पॉइंट है, उसमें भी तो एक बाई होगा। तो केंद्रक के लिए आप कोई भी वर्ड का प्रयोग कर सकते हैं, एबीसीडी में जो मन है उठा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ओ भी नाम रख सकते हैं, सी भी नाम रख सकते हैं, नाम आपका मर्जी जो मन है वो रख दीजिए, मन है तो पीए रख दीजिए, दिक्कत क्या है। कोई भी हमको वहां केंद्रक पूछेगा, तो केंद्रक पूछेगा तो आपको पता चलना चाहिए ना कि केंद्रक का फार्मूला क्या होता है। तो केंद्रक पूछेगा, यानी केंद्रक के जो पॉइंट है वो एक्स कहेंगे, वो बाई कहेंगे। तो कोई भी पॉइंट एक एक्स से एक बाई से बना हुआ रहता है। उम्मीद है कि एकदम समझ में आ रहा होगा। अब इसका फार्मूला हम लोग समझें, यहाँ हम फार्मूला तैयार कर रहे हैं, समझिएगा। जैसे आपको इस तरह से हम त्रिभुज ले लिए ए बी सी, एक एक्स वाई। अब आप ही बताइए कि 3 जगह है एक्स वाई, सभी जगह एक्स वाई लिखेंगे, अच्छा लगेगा? नहीं। तो चलिए पहले ए आता है तो उसके वाला पॉइंट को O1 लगा दिए, माने x1 y1। ये दूसरा नंबर पर भी आता है तो इसमें 2 लगाते हैं, 2 2 माने x2 y2। यहाँ वाला पॉइंट को 3 लगा दिए। अब भाई सर 1 2 3 काहे लगा रहे हैं सर?
भाई सब पॉइंट एक ही न है, सब पॉइंट है, सब में एक्स वाई है, लेकिन सब पॉइंट एक ही न है, सब अलग अलग है, ए बी सी है, 3 अलग पॉइंट है। तो उसके लिए अलग करने के लिए एक में 1 1 का लगा दिए सिंबल, एक में 2 2 लगा दिए, 3 3 लगा दिए, ताकि इसे पता चले कि तीनों पॉइंट अलग है। उम्मीद है कि एकदम समझ में आ रहा होगा, ठीक ना। अब यहाँ से सर हमको केंद्रक पूछा, केंद्रक बीच में होता है, बात समझ जाइए। तो केंद्रक हमसे पूछा सर, तो केंद्रक जो पॉइंट मान लेके हम पी नाम देते हैं, तो एक्स होगा, एक वाई होगा, ठीक ना। हम एक्स वाई काहे नाम दे दिए, क्योंकि यहाँ x1 y1 x2 y2 x3 y3 सब अलग अलग है, इसमें हम एक्स वाई नाम रख दिए। अब केंद्रक एक्स बराबर, केंद्रक ये दाम आसान है, खाली बस थोड़ा सा ध्यान दीजिए। केंद्रक जो है P बराबर, अब केंद्रक के P में हम केंद्रक के पूरे पॉइंट का नाम हम P दिए, उसमें हमको x पता लगाना होगा, तो x पता लगाना होगा P में, तो x बराबर इस सभी का x को जोड़ दीजिए, माने सब का पहला कोऑर्डिनेट को जोड़ के, अकेले जोड़े हैं 3 को, तो 3 से भागा, मतलब x1 प्लस x2 अब प्लस x3 अब बटा में 3 x निकल जाएगा, और y निकालना है तो y वाला के जोड़ दीजिए, तो y1 प्लस y2 अब प्लस y3 अब बटा में 3, बस केंद्रक निकल गया। यहाँ जो आएगा वही आपका केंद्रक के मान हो जाएगा। उसी आधार पर बताइए इसका क्या होगा, इसका केंद्रक हमको निकालना है, ठीक ना। तो केंद्रक का एक पॉइंट जो है एक्स पी है, पी में हमको एक्स पता लगाना है, तो एक्स बराबर क्या करेंगे जी, एक्स वाला के जोड़ेंगे। अब पहला को एक्स कहते हैं, ये अच्छा से आपको पता होगा, तो पहला के एक्स कहते हैं, तो 3 हो गया सर, प्लस 7 हो गया, प्लस 1 हो गया, के गो जोड़े हैं, तो कहिए 3 गो था, 3 से भागा दीजिए, काम खत्म हो गया। अब 7 3 10 10 1 11, 11 बटा 3 छोड़ दीजिए बटा में, और y जो हम निकालेंगे तब y वाला के जोड़ेंगे, तब y कहते हैं दूसरा नंबर पॉइंट को ना, तो यहाँ जो है 4 हो गया, प्लस इसमें दूसरा क्या है y के जगह पर वो 1 हो गया, अब प्लस इसमें y के जगह पर कौन है 9 है, तो 9 हो गया। अब बटा में कितना से भागा देना है 3 से, तो 3 से भागा दे दिए। अब इसको जोड़ देंगे तो आप ही बताइए 10 4 14 अब बटा 3, यानी जो आपका केंद्रक निकल गया, केंद्रक जिसको हम P कह रहे थे, तो कितना निकल गया, x वाला पॉइंट निकल गया 11 बटा 3, अब y वाला पॉइंट निकल गया 14 बटा 3। अरे बटा में निकला तो उससे डरना क्या है, इसमें डरना क्या है, इसी तरह से ऑप्शन रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। उम्मीद है कि एकदम समझ में आ गया होगा केंद्रक। कोई भार है तो बताइए आप, क्वेश्चन कैसे रहेगा, एक क्वेश्चन और बताते हैं, केंद्रक आपका कंप्लीट क्वेश्चन रहेगा कि 0 1 4 3 5 0 से बने त्रिभुज का केंद्रक ज्ञात करें, केंद्रक ज्ञात करें। अब बताइए केंद्रक ज्ञात करें कहा है, तो क्या त्रिभुज बनाने की जरूरत है, केंद्रक में 2 पॉइंट होता है, वो एक्स एक वाई, तो केंद्रक में जो पॉइंट है एक्स है उसको एक्स निकालना है, सब के पहले का जोड़ दीजिए, 0 प्लस 4 अब प्लस 5, अब बटा में कितना से डिवाइड करना है जी 3 से। अब बताइए 5 4 9 हो जाएगा, बटा में 3 कट के कितना हो जाएगा 3 3 आई 9, तो 3 आ गया। इसका बाई निकालेंगे जी, आप ही बताइए, बाई वाला पॉइंट को जोड़ेंगे ना, तो ये हो गया 1 अब प्लस 3 अब प्लस 0, अब बटा में डिवाइड करना से करना है 3 से, एकदम हमेशा 3 से करना है केंद्रक के लिए, तो जोड़ देंगे तो 3 1 4 हो गया, 0 तो जुटेगा नहीं, तो 4 बटा 3 हो गया। तो इसीलिए केंद्रक जो हम लोग निकाले, जिसको हम P कह रहे हैं, x का वैल्यू 3 निकल गया, अब y का वैल्यू 3/4 हो गया। यहाँ ध्यान ये देना है कि x वाला पहले लिखेंगे, y वाला बाद में लिखेंगे, जो पिछला क्लास में हम अच्छा से आपको समझा दिए हैं, उम्मीद है कि दिक्कत नहीं होगा। अब बताइए केंद्रक पूछेगा तो नहीं बन जाएगा, आराम से बन जाएगा। हाँ प्लस माइनस यहाँ डालेगा तो हो सकता है आपको जोड़ने में दिक्कत होगा, इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस एक वीडियो देख लेना है प्लस माइनस वाला, इसके बाद 2 पार्ट आउट डालेंगे, इसका कोऑर्डिनेट का क्वेश्चन डिस्कशन के, काम खत्म। उसके बाद जो है बेस के डाल देंगे, वहां से देख लीजिए 1 घंटा देख लीजिए तो एकदम गर्दा उड़ा दीजिएगा इस क्वेश्चन के, यहाँ क्लियर कर लेंगे ना तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, आप ही लोग का अच्छा नहीं लगेगा, इसीलिए कोशिश किए हैं कि आपको समझ में आ जाए। तो बताइए केंद्रक आप नहीं समझ गए कि जो है एक्स वाला पॉइंट पहले का जो पॉइंट रहेगा सबको जोड़ के 3 से भागा, और जो बाई वाला मतलब दूसरा नंबर पॉइंट है उसको जोड़ के 3 से भागा कर देंगे तो बाई निकल जाएगा, आसानी से बना लीजिएगा। चलिए तो 2 चीज कंप्लीट हुआ, अब बाकी ये सब फार्मूला जो है
हम आपको पीडीएफ भेज दिए हैं टेलीग्राम पर। अगर आप अपना लिए कुछ चाहते हैं तो टेलीग्राम पर जरूर ऐड हो जाइए। नंबर में दिक्कत आ रहा है, जुटने में दिक्कत आ रहा है, तो मोबाइल नंबर दे दिए हैं, वहां व्हाट्सएप भी आप कर सकते हैं। अब इतना भी नहीं कीजिएगा, तब एक बाद हम कुछ नहीं आपके लिए कर सकते हैं। ध्यान दीजिए। अब बस यहाँ त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल पर ध्यान दीजिए। बहुत क्वेश्चन पूछता है त्रिभुज, इतना पूछ रहा है ऑब्जेक्टिव में, जबकि इसको पूछना नहीं चाहता ऑब्जेक्टिव में, इतना ऑब्जेक्टिव में पूछ रहा है कि एकदम बुखार, लेकिन बुखार छुड़ा दे रहा है, एकदम क्वेश्चन देखते ही भागे पड़ रहा है। अब मेरे पास ऐसा इसका जुगाड़ है कि एकदम देखते ही तुरंत इसको उड़ा दीजिए। क्वेश्चन को कैसे उड़ाएंगे, चलिए सीखते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल सीखना है। चलिए इसको हटाते हैं, तो हम लोग कंप्लीट कर लिए। चलिए अब हम लोग को देखना है त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, जब फॉर्मूला लिखेंगे तो सबसे पहले 1/2 लगा दीजिए। फॉर्मूला लिखे से पहले करना क्या है, ये वो गोल ऐसे कर लीजिए। जिसको याद नहीं है उसके लिए, याद है उसके लिए तो भाई टेंशन नहीं है, ठीक ना। तो यहाँ 1 2 3, आप यहां से इस पर घूमते चल जाइए, बस इसी से फॉर्मूला बनेगा। कैसे घूमना है सर, एक्स और वाई का प्रयोग करते हैं। पहला पॉइंट लेंगे तो उसमें एक्स लगाएंगे, मतलब इसके लिए हम x1 लिखेंगे, x1। और इसके बाद कौन बड़ा पॉइंट आएगा जी, x के बाद 1 के बाद 2 3। एक मतलब ये हुआ कि यहाँ बाई 2 और -/3 लिख देना है। कैसे किए फिर से समझिए। 1/2 तो लगा देना है, x 1 लगा दिए, ठीक है। x में 1 लगा दिए, तो इसके बाद हमको इस पर घूमना है। तो बताइए 1 के बाद कौन आएगा, 2 3। तो यहाँ जो है ब्रैकेट में बाई 2 -/3 करना है, एकदम ठीक से याद रखिएगा। फिर यहाँ प्लस के चिन्ह दे देना है। अब 1 का प्रयोग हम कर लिए थे यहाँ, अब x में कौन लगाएंगे, 2। x में 2 लगाएंगे, मतलब x2 लिखेंगे। तो x2 लिखेंगे तो ब्रैकेट में 2 के बाद जाइए, तो 2 के बाद कौन आएगा, 3 1, मतलब यहाँ बाई 3 माइनस y1। फिर हम x में 3 लगाएंगे, लेकिन यहाँ प्लस लगा देना है, x3 ब्रैकेट में 3 के बाद कौन आएगा आप बताइए, 3 के बाद, तो 3 के बाद सर इस तरह से घूमना है हमको, तो 1 2 आ जाएगा, तो 1 2 आ जाएगा, तो y1 माइनस y2, अब ब्रैकेट बंद। ये हो गया त्रिभुज का क्षेत्रफल। इससे हम तब बनाएंगे जब क्वेश्चन 2 नंबर के पूछेगा, तब ऐसे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव इसे पूछ रहा है, जबकि पूछना नहीं चाहता ऑब्जेक्टिव पूछ रहा है। ये फार्मूला आपको ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है, तब मारना होगा आंसर, लेकिन जब इसको बनाना है क्वेश्चन को, तो इसके लिए हम दूसरा जुगाड़ बता रहे हैं, जिससे आपका तुरंत आंसर आ जाएगा। बस समझ गए ना। लेकिन फार्मूला को आपको हम याद करा देते हैं, एक बार फिर से बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। कुछ नहीं करना है, आपको क्या दिमाग लगाना है कि इस तरह से गोल है, वो 1 है, 2 है, 3 है। जब हम फॉर्मूला लिखेंगे तो 1/2 लगा देंगे, और यहाँ पहले x में वो 1 लगाना है, तो 1 लगाएंगे तो ब्रैकेट में 1 के बाद कौन आएगा, आप ही बताइए ना, इस पर घूमना है तो 1 के बाद नहीं, आप कहिएगा अच्छा सर 1 के बाद 2 और 3, तो बाई में 2 और -3 यहाँ कर देना है बाई 3, ब्रैकेट बंद। फिर अगला x को लिखना है, तो उसका आगे क्या लिखना है, प्लस। अब बताइए x में 1 लगा दे तो उसके बाद क्या लगेगा, 2 लगेगा, तो x2 ब्रैकेट बंद। अब 2 के बाद आप ही घूमिए इस पर, तो 3 और 1 माने ब्रैकेट में बाई में लगाना है, बाई 3 माइनस y1। एकदम उम्मीद है कि एकदम चकाचक समझ में आ रहा होगा। अब बताइए 1 लगा दिए, 2 लगा दिए, अब x में क्या लगेगा बताइए आप, तो कहिएगा 3, तो x3 ब्रैकेट में कौन जाएगा, 3 के बाद बताइए कौन आएगा, तो 1 2 1 2 1 2, तो y1 माइनस y2। इससे आपका जो है 2 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा, इस पर रख दीजिएगा, एकदम आराम से आंसर आ जाएगा। लेकिन अभी हम काम कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव पर, ऑब्जेक्टिव को एकदम चक चक कर देना है। मैथ के सभी चैप्टर का बनाना है, 50 को बनेगा, 100 को टेंशन तो तब हो जाएगा कि छोड़े कौन, तो सब बन रहा है। मेहनत कीजिए, अपने लिए मेहनत कीजिए। 2 महीना जो है जग के सपना देखिए, सो के सपना देखिएगा तो समझ ही रहे हैं रिजल्ट घड़ी कैसा लगेगा। हम तो कोशिश कर रहे हैं, हमको क्या है, देखिए चाहे मत देखिए, हमारा काम है समझाना, आपका काम है वही रास्ता पर जाना। कहने बने गाना उना बज रहा है, जाके जरा मजा ले ले, तब मजा तो तब समझ में आएगा जब कहिए रिजल्ट देखिए तो भाई जी फेल। भाई रे तेरी, अभी सोचो, अभी बचा जा सकता है भाई, इसीलिए हम आपको बता रहे हैं, डरा नहीं रहे हैं। अभी उससे फेल लिखे, उससे पहले हम लोग ऐसा काम कर लें कि फेल नहीं फर्स्ट, समझ लो। उसके लिए हम आपके सपोर्ट में है, आपको सपोर्ट खाली करना है थोड़ा सा बस, बाकी तो गर्दा उड़ा देंगे। समझ में आ गया होगा फॉर्मूला, सर फॉर्मूला से हो गया त्रिभुज का एरिया, नहीं अब तो मेन काम चालू होगा। क्वेश्चन देखिए, कहता है
चलिए एक ऐसी क्वेश्चन हम अपना मन से ले रहे हैं, 2 3 है, 0 0 है और 8 और कुछ भी ले लीजिए ना भाई, इसे सोचना क्या है, कुछ भी बैठा दो, कोई दिक्कत ऐसा से नहीं है, कुछ भी ले लो। तो कहता है कि यहां लिख देते हैं बिंदु बिंदु इतना 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 से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। यहां कमाल दिखाना है हम लोग के, कैसे हम चुटकी में क्वेश्चन को बना दे। ध्यान दीजिएगा, एकदम मजा आएगा। अब हम लोग ये फार्मूला यूज कर दिए तो समझ लिए काम खत्म है। रिजल्ट के बारे में तो सोच में मत करो, ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है, ऐसे नहीं क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछता है, फेरा तो ये है। और ऑब्जेक्टिव में फार्मूला को लिखी में 2 मिनट, बनावे के तो सोच ही मत करो। तो सर जल्दी कैसे बनेगा? तो जल्दी बनाने का जुगाड़ मेरे पास है। क्या करना है आपको, क्या करना है कि तीनों पॉइंट पहले लीजिए, 2 3 है, फिर है 0 0 है और 8 2 है। आराम से एकदम समझना, हड़बड़ाना एकदम नहीं है। तो यहां हम तीनों पॉइंट ले लिए, कोई इसमें तो दिक्कत आपको होगा नहीं। अब इसमें आपको दिमाग क्या लगाना है? दिमाग लगाना है कि कोई एक पॉइंट 0 0 रहना चाहिए, जो ऑलरेडी वो 0 0 ले लिए हैं। अगर 0 0 नहीं रहेगा तो 0 करे पड़ेगा, बरियरी करे पड़ेगा। कैसे बरियरी 0 होगा वो हम अभी तुरंत दूसरा एग्जाम्पल से क्लियर करेंगे। पहले तो यूज तो करना सीख जाए कि 0 0 रहेगा तब क्या करना है। तो 0 0 रहेगा ना, जो पॉइंट 0 0 है उसको छोड़ दो, जो 0 0 नहीं है उसको लाओ। तो यहाँ बच गया 2 3 सर, और ये बच गया आपको 8 और 2। बोलिए 0 0 है उसको छोड़ दो, बाकी 2 पॉइंट को यहाँ लाओ, दोनों 0 रहेगा तब ये छोड़ना है। बात समझ लीजिए सर, 0 0 नहीं रहेगा तब, तभी ना बताएं कि उसको 0 करना होगा। कैसे 0 होगा सर? तभी तुरंत बताएंगे, 1 सेकंड खाली बस इंतजार कीजिए, इसको पहले समझिए। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि ये 0 0 है, इसको छोड़ दिए, ये तो आसान हो गया, हमको 0 करे नहीं पड़ा। करना क्या है, नजदीक वाला के गुना एक साथ और दूर जो है उसको गुना एक साथ। देखिए दोनों पॉइंट को ऐसे लिख देना है। बताइए ये वाला दोनों नजदीक नहीं है जी, इधर से इसका बाय या इसका एक से दोनों नजदीक है, और इसका एक से इसका बाय दोनों दूर है। तो नजदीक वाला के गुना एक साथ, यानी कि 8 आई 24, और दूर वाला के गुना एक साथ है 2 दूनी 4। भारी बुझा रहा था बताना भाई, नजदीक वाला के गुना एक साथ था 8 24, दूर वाला के गुना एक साथ था 2 दूनी 4, और जो बड़ा है वाला में से घटा दो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एरिया कभी माइनस में नहीं आता। हम निकाल कर रहे हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल कभी माइनस में नहीं आता है। अगर माइनस आ भी जाए तो आंसर प्लस में देना होगा। बात समझिए ना। तो चलिए क्या करना है, नजदीक वाला के गुना एक साथ, दूर वाला के गुना एक साथ कर दिए। अभी दोनों के घटा देना है, जिसमें से मन करे उसमें से घटा दीजिए। तो 24 में से 4 को घटा के कितना से भागा देना है, 2 से, बस आंसर हो गया। देखिए कितना आसान है। तो 20/2 बराबर 10। बोलिए मजा आया कि नहीं आया? 10 आंसर हो गया। अब ऑप्शन में मार दीजिए, काम खत्म। कोई दिक्कत है तो बोलिए। चलिए इसको हम डिलीट कर रहे हैं। जिसको लग रहा है कि सर भुला जाएंगे, इसको लिख लेते हैं, तो वीडियो को रोक के लिख ना लीजिए। दिक्कत क्या है, हम मिटा दिए तो क्या पीछे बैक करके नहीं देख सकते हैं? एक बार बढ़िया समझ लीजिए, अब दोबारा आपको लगे कि नहीं यहाँ यहाँ हमको लिखना चाहिए तो लिख लीजिए। भाई लिखने से अगर अच्छा नंबर आ जाए तो क्या दिक्कत है? माए बाप के नाम को रोशन करो यार, अपने लिए पढ़ो, अपने माए बाप के लिए पढ़ो। 3 महीना हम इस तरह से बोल रहे हैं, 2.5 महीना बोलेंगे, काम खत्म। उसके बाद हम काहे बोलेंगे, पढ़ो चाहे मत पढ़ो। अब बढ़िया नंबर आ जाएगा तब ना कहेगा कि भाई एक मास्टर था कोई जो हमको निकाल दिया था, मेरा नाम, हम नाम के लिए खाली इतना कर रहे हैं। अब कहे सर आपका नाम क्या है? लक्ष्मण सर। लक्ष्मण माने ढंग के, जो मन में ठान लेते हैं उसको पूरा करके ही दम लेते हैं, चाहे जो हो जाए। अपना नाम हम खुद रखे हैं। अब कहिए सर तो हल्का नाम क्या था, ये नहीं बताएंगे। यहाँ ध्यान दीजिए, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है, आपके पास टाइम नहीं है। नो बकवास, सीधे क्लास, हर पॉइंट को समझना है गंभीरता से। अब हम यहाँ पॉइंट को चेंज किए कि चलिए मान लिया कि सर यहाँ जो आप पॉइंट ले रहे हैं, पॉइंट को चेंज कर रहे हैं, बार बार क्वेश्चन लिखेंगे टाइम लगेगा, तो इसी पर हम चेंज कर दे रहे हैं। बात समझ गए ना? तो क्वेश्चन यहाँ चेंज कर रहे हैं। मान लिया कि यहाँ हम ले रहे हैं, कुछ ले लीजिए ना, ये 0 1 ले लिए। चलिए इसको ले रहे हैं 3 4, इसको ले लिए, इसको कुछ भी ले लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, 10 और 0, चलो कुछ भी ले लिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको करना क्या है, आपको करना ये है
कि कोई एक पॉइंट को जीरो करना होगा, कोई एक पॉइंट को क्या करना होगा, जीरो। चलिए इस पॉइंट को फिर से लिखते हैं, 0 8 3 4 और 10 और 0 यहाँ है, ले लिए ना। कोई एक पॉइंट को जीरो करना होगा सर, तो जीरो तो ये जीरो है, इसको जीरो करने के लिए 8 घटाना पड़ेगा। और भाई प्लस 8 है तो माइनस 8 करेंगे तब वही है ना, ये जीरो होगा। कहिएगा हाँ सर, इसको माइनस 8 कर देंगे तो जीरो हो जाएगा। इससे एकदम आसान बनेगा, एकदम तुरंत, खाली समझ लीजिए अच्छा से ना, तो समझिए एकदम गर्दा उड़ा दिया क्वेश्चन को, कोई भारे ना आपको पड़ेगा। तो इसको जो है जीरो करना होगा, चाहे इसको हम जीरो करना है तो इसमें -10 कर देंगे तो ये जीरो हो जाएगा। तो कोई इसको करना है तो दोनों घटाना पड़ेगा। मान लेकर आप करेंगे सर इसको जीरो करेंगे तो क्या करना होगा, तो -3 या -4 येहू में घटा येहू में घटाना पड़ेगा, दोनों में माइनस करे पड़ेगा। लेकिन इसको जीरो करना है तो सिर्फ इसमें हम -8 अगर कर दें तो काम खत्म। तो क्या करना है, यहाँ कर दिए -8, तो जो काम इसमें किए हैं सब में करे पड़ेगा। तो इसमें किसमें चेंजिंग कर रहे हैं बताइए आप, तो इसमें कहिएगा सर बाई वाला में, तो इसका बाई वाला कितना है जी 4, तो इसमें भी -8 करो। ये वाला बाई वाला क्या है जी 0, तो इसमें भी -8 करो। अब ये करने के बाद जो बनेगा उसको लिखो। यहाँ बताओ ये 0 था, अब -8 कर देते 0 हो गया, 8 में से 8 गया था 0, काम खत्म। अब यहाँ देखिए ये 3 है, अब बताओ +4 है -8 है, तो 4 गो लड़का के वोट 8 गो लड़की के वोट, कौन जीतेगा, लड़की के वोट से, -4 वोट से पॉइंट चेंज हुआ। यहाँ देखिए 0, लड़का के वोट 0 है, लड़की का 8 गो है, तो भाई 8 न रह जाएगा माइनस में, तो यहाँ हो गया 10 और -8, बस आसान हो गया। देखिए ये वाला पॉइंट खत्म, इसको छोड़ दीजिए। अब क्या बताए थे कि नजदीक वाला के गुना एक साथ, तो नजदीक वाला गुना करेंगे तो 10 चौका 40 -40, बोलिए नहीं 10 चौका 40, लेकिन माइनस में है, माइनस आई प्लस, लड़का लड़की लड़े तो केकर सपोर्ट, लड़की के, लड़की माने माइनस और लड़का माने प्लस, लड़का लड़की लड़ाई कर दिया तो गुना माने लड़ाई समझना है, तो प्लस माइनस माने माइनस और 10 चौका 40, और दूर वाला के गुना एक साथ, तो दूर वाला है तो इसका गुना करेंगे सर, तो 24 -24 ये भी हो जाएगा, और दोनों के घटा कर 2 से भागा, तो घटाना है सर, तो -40 घटाना है किसको, 24 को। चलिए किसी को घटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब बता में 2, अब आप ही बताइए कि -40 है, बताए थे कि देखिए यहाँ ब्रैकेट के बाहर गुना रहता है, एकदम दिमाग में एकदम सेट कर लीजिए, गुना रहता है। और लड़की लड़की लड़े, आप बीच में गए हैं छोड़ावे, तब पहले अपने छोड़ के आप ही को कूटे लगेगा। इसलिए लड़की के मैटर में एकदम नहीं जाना, भूल के भी नहीं जाना है, उसका लड़ाई आपको जैसे ही खत्म, अब कूटे लगा के बीच में मजा लेवे आया है। इसीलिए लड़की लड़की लड़े तो लड़की के सपोर्ट नहीं करना है, मने माइनस माइनस रहे या बीच में ब्रैकेट मतलब इंटू होता है तो ये ऑटोमेटिक प्लस हो जाएगा। माइनस माइनस रहे तो सपोर्ट नहीं करना है, मैंने माइनस नहीं देना है, क्या लगा देना है प्लस। यहाँ 24 हो गया, अब बटा में 2, आप ही बताइए 40 गो लड़की के वोट है, अब 24 गो लड़का के वोट है, कौन जीतेगा। वोट के बाद कब करेंगे, जब खाली प्लस माइनस रहे, ठीक ना। तो 24 गो लड़का के है, लड़की के 40 गो, तो लड़की जीत जाएगी कितना वोट से, तो 6 और 10 -16 वोट से लड़की जाएगी। माइनस क्यों लगाए भाई, क्योंकि लड़की के जीत हो रहा है ना, तो 2 से 8 है 16 माने -8, क्षेत्रफल जो है माइनस में नहीं होता है, इसलिए आंसर कौन वाला मारेंगे, 8, 8 वाला आंसर मारेंगे। एरिया में जो है स्क्वायर लगता है, तो यहाँ लिखा रहेगा आपको वर्ग मात्रक। लेवल के क्वेश्चन है, और लेवल के क्वेश्चन में थोड़ा सा तो दम लगाना पड़ेगा ना। सोचिए कि एकदम मास्टर बता तुरंत समझ जाए, तुरंत समझ जाए, तो भाई मैथ में कमजोर काहे कोई रहेगा। आपको टाइम देना होगा, समझना होगा बारीकी से, 2 बार 3 बार समझिए इसको कि क्या बताना चाह रहे हैं। ये समझ गए तो एकदम चुटकी में एकदम क्वेश्चन बनेगा, खाली समझे भर देर है, बनने में देर नहीं लगेगा, ये आप विश्वास कीजिए। हम इसी से क्वेश्चन को एकदम तुरंत उड़ा देते हैं, ठीक ना। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं ताकि आपको समझ में आए, मजा आए। सर आप बता के मिटा दे रहे हैं सर, कैसे होगा सर, दोबारा वीडियो देखिए ना, दोबारा वीडियो में जाइए और रोक रोक के लिख ले जाइए। ऐसा थोड़ा है कि मिटा दिए तुरंत, फर्स्ट टाइम दिए ना, अब आपको लिखे का टाइम बहुत टाइम लग जाएगा। कोऑर्डिनेट पढ़ाने में 7-7 दिन लगता है, समझ लीजिए। आज आपका हम तीसरा क्लास में इसको खत्म कर रहे हैं, तीनों क्लास में कोऑर्डिनेट को द कर दिए एकदम। बाकी दो जो आपको बोल रहे हैं कि पार्ट 4 और 5 जो देंगे, क्वेश्चन डिस्कशन, माने जो क्वेश्चन आपको हम टेलीग्राम पर आप या व्हाट्सएप से जुड़िएगा तो व्हाट्सएप पर आपको हम भेजेंगे, उसको आप बना लीजिएगा, उसका डिस्कशन वीडियो में रहेगा, आराम से मिला दीजिए एकदम चकाचक। और उतना कंप्लीट पर कोऑर्डिनेट के क्वेश्चन एक भी नहीं छूटेगा, मेरा वादा है। छूट जाएगा तो आप हमको कहिएगा।
चलिए आगे हम पॉइंट एक लेते हैं, मजा आ जाए। एक पॉइंट ले रहे हैं -3/1 -2, चलिए 2 -3 4 -5, कुछ भी ले लीजिए ना, से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ध्यान दीजिएगा, जो समझा रहे हैं ना, वो समझने में भार है, लेकिन इसको अगर इस पर बनाइएगा तो समझ लीजिए कि 2-4 गो ऑब्जेक्टिव लेते कि ओकरा बढ़िया बनेबे मत कीजिए एक क्वेश्चन को। और जैसे हम बता रहे हैं बहुत क्वेश्चन पूछता है, 4-5 क्वेश्चन तो खाली एजे से लगता है पूछ देता है एरिया से। तो इसके लिए थोड़ा सा दिमाग लगाइए, एकदम आसान है, कोई भार है ये नहीं है, इतना भर बताएंगे कि आपके दिमाग में हम सेट कर ही देंगे। चलिए इसको लिखते हैं -3 और 1 है, लिख दिए। फिर पॉइंट है 2 -3 है, फिर पॉइंट क्या है जी 4 और -5। आपको क्या करना है, कोई एक पॉइंट को जीरो कर देना है, कोई को जीरो करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जीरो हुआ कैसे, उल्टा से, अगर -3 है तो +3 दे दीजिए इसको, प्लस माइनस जीरो। +1 है तो -1 दे दीजिए, काम खत्म। लेकिन जिसको जीरो कर रहे हैं उसको ध्यान में रखना है, बाकी काम सब में वही करना होगा। चेंजिंग किया तो सब में, बात समझ गए, तो सब में वही चेंजिंग करना है। इसको जीरो करना है, +2 है तो -2, -3 है तो +3। लेकिन जो काम इसमें किया था सब में वही करेंगे, कि सब में उल्टा नहीं है। कोई एक का डिसाइड करना है कि आपको जीरो करना किसको है। तो आपको लग रहा है कि सर एक काम कीजिए, हमको जीरो इसी को कर दीजिए, पहले के कर दीजिए। नहीं, आपको मन करा कि नहीं इसको जीरो कर दीजिए, पहले का तो आपके को बताया है सर, दूसरा कीजिए तो कर देते हैं, क्या दिक्कत है, +2 है जी, तो इसको जीरो करना है तो -2 दे दो। ये -3 है तो इसको +3 दे दो। अब दिमाग लगाना है, जो काम एकरा में किए हैं वही एकरा में तीनों में करना होगा। तो चलिए इसको -2 किए थे तो यहाँ भी -2 कर दिए, इसको +3 किए थे तो इसको में +3 कर दिए, यहाँ -2 इसमें किए हैं तो इसमें -2, ये +3 है तो इसके साथ भी +3। ये वाला जीरो करना है, बाकी तो इसमें जो होगा वो देखा जाएगा। तो यहाँ देखिए 3 गो लड़की के वोट और 2 गो लड़की के वोट, अपन वोट को माइनस करेगा कि जोड़ देगा, जोड़ देगा। तो 3 और 2 5, 5 गो लड़की के वोट और एक लड़का के, यहू लड़के के है, तो 3 और 1 4 वोट लड़का के, काम खत्म हो गया, एक पॉइंट बन गया। ये तो प्लस माइनस जीरो, यहाँ भी प्लस माइनस में है, जीरो हो गया, ये तो खत्म हो गया, ये तो हमारा खत्म करना था। यहाँ देखिए 4 गो लड़का क्या 2 गो लड़की के वोट, कौन जीतेगा, लड़का के वोट से, 2 वोट से। यहाँ देखिए 5 गो लड़की का 3 गो लड़का के वोट है, प्लस माइनस लड़का से बनना है, तो एक में कौन जीतेगा, -2 वोट से लड़की। काम खत्म, ये वाला खत्म हो गया। अब क्या करना है, नजदीक वाला के गुना एक साथ और दूर वाला के गुना एक साथ। क्या दिक्कत सर, नजदीक वाला के सर तो 4 दूनी 8, इसका तो गुना करके 8 आ गया। ई वाला गुना करेंगे, तभी बताए थे कि गुना माने लड़ाई, यहू लड़की या बीचवा में नहीं जाना भाई, नहीं तो पिटाई हो जाएगा। लड़की बड़ी समझदार होती है, लड़ाई उसका कितनो भयानक रहे, अगर बीच में लड़का आ गया तो छोड़ के लड़का को कूटना शुरू। इसलिए कभी बीच में नहीं जाना, भूल के भी नहीं जाना, आना तो पिटा के फिर आना तो हमरा बताना। तो माइनस माइनस है, दोनों लड़की है और लड़की के लड़ाई में बीच में नहीं जाना है, मतलब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। लड़की के सपोर्ट करना ही ना, तो भाई माइनस किसे लगाएंगे, तो माइनस माइनस खत्म, प्लस हो जाएगा, 5 दूना 10। अब बताइए, नजदीक वाला के गुना किए थे तो 8 आया, दूर वाला के गुना किए तो 10 आया। अब दोनों के घटा के 2 से भागा मार देना है, काम खत्म। जिसको मन है उसमें से घटा दीजिए, तो बड़ा 10 लग रहा है, छोटा 8 लग रहा है, घटा के या बटा में 2 कर दिए, तो घट के 2 बचेगा, बटा 2 और कट के 1, यानी 1 वर्ग मात्रा निकल गया एरिया। कितना आसान बताए हैं, देखने में आपको लगेगा कि सर बड़ी झमेला है, शॉर्टकट में दिमाग लगावे पड़ेगा और थोड़ा सा मेहनत कर लिए तो इसको आप गर्दा उड़ा दीजिएगा। कोई दिक्कत नहीं होगा एग्जाम में, जरा सा क्वेश्चन पूछता है, प्रीवियस ईयर देखिएगा ना बना के जी। हम पर काहे विश्वास आप करिएगा कि मास्टर जो बता रहा है बोल रहा है वो सब सही बात है, जाके देखो कि जो बता रहा है सही में एग्जाम में आता है कि नहीं आता है, कैसे बकवास कर रहा है। अगर आपको लग रहा है खाली बकवास हो रहा है, पढ़ाई नहीं हो रहा है, तो एकदम दूसरा जगह धर लो, क्योंकि तुम्हारा हम टाइम वापस नहीं दे सकते हैं। मेरा क्या है, हम तो बताएं, देखिएगा तैयो खुश, नहीं देखिएगा तैयो खुश। 1 घंटा लगता है वीडियो बना के डाल दिए, देखिए चाहे मत देखिए, हमारा कोई पूंजी लग रहा है। हाँ, वीडियो जो है क्वालिटी बढ़ा के देखिएगा, क्या हो रहा है कि कम क्वालिटी पर देखिएगा तो सर लिखा हुआ पता नहीं चलता है। अरे भाई, अपना मोबाइल में आपको सेटिंग में जाके क्वालिटी को बढ़ा लीजिए, एकदम हाई कीजिए, और उसके बाद देखिए एकदम चकाचक दिखाई देगा। 5G का जमाना है, क्या नेट के टेंशन, ठीक ना। तो उम्मीद है कि आप जो है त्रिभुज का एरिया एकदम समझ गए होंगे। बाकी दिक्कत आएगा तो क्वेश्चन डिस्कशन में करेंगे, 5-10 क्वेश्चन वहां बनाएंगे, एकदम चकाचक हो जाएगा हर तरह के क्वेश्चन। चलिए, तो त्रिभुज का एरिया से प्रश्न खत्म।
अब बाकी तो हम लोग वहां देखेबे करेंगे। तो मध्य बिंदु कंप्लीट कर दिए, त्रिभुज का एरिया कंप्लीट कर दिए, केंद्र कंप्लीट कर दिए। अब देखेंगे क्या, दो बिंदु के बीच के दूरी, जो ऑलरेडी पिछला क्लास में जो थे लास्ट में हम बताए थे, ठीक ना। लेकिन फिर एक बार हम बताते हैं अच्छा से, ताकि खाली फार्मूला लिख के छोड़ दिए थे, ठीक ना। एकदम ध्यान दीजिए, मजा आ जाए भाई। आपके लिए इतना हम कर रहे हैं तो आप अपने लिए कीजिए ना, हमारा काहे कीजिएगा, आप अपने लिए कीजिए मेहनत। और नहीं कीजिएगा तो हम आपको तो कुछ कर नहीं सकते हैं कि मोबाइल में घुस के मारे, है कि ना। भाई मोबाइल में घुस के मारने का मतलब ये है कि आपको हम प्यार से पढ़े ना समझाएं। मारे से क्या होता है भाई, आप 10th के लड़का को पिटाई की जरूरत है, बताओ। ऑफलाइन में तो हम पीटते भी हैं, ठीक ना। मेरे नामे से थर थर कांपता है, लेकिन प्यार से मारते हैं। कहता है सर मारिए, हमको गलती हो गया है, ठीक ना। ध्यान दीजिए, हम दो बिंदु के बीच की दूरी लिखने जा रहे हैं। आपको हम बताए थे कि दो बिंदु ले लीजिए। अब कोई भी बिंदु एक्स वाई से बनता है, तो एकर ए है, एकर बी है। एकर एक्स क्या होगा जी, तो एक्स अब आई हो गया। सर एकरा में 1 लगा दीजिए, एकरा में 1 लगा दिए, तो x1 y1। एकर पॉइंट को x2 अब y2 लिख दिए। अब बीच के दूरी ए बी बराबर, ये भी बराबर वही यहां लिख रहे हैं, रूट अंडर एक्स वाला के घटा के या स्क्वायर। तो एक्स वाला घटा के सर x1 और माइनस x2 कह सकते हैं, लेकिन आपको क्या करेगा ना कि जब फॉर्मूला ही पूछेगा तो ये लिख ले रहेगा x2 और माइनस x1 के होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर, ऐसे लिखा रहेगा। इसको ऑप्शन मार देना है आंसर। हालांकि हम x1 माइनस x2 कहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि हम आपको बताए थे कि यहाँ घटा के यही ना होगा कि माइनस में आएगा। अब माइनस भी आ जाए अगर स्क्वायर है तो प्लस हो जाता है, तो माइट ही। इसलिए x1 माइनस x2 कहे चाहे x2 माइनस x1 कहे, उससे फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन एग्जाम में इस रूप में आपको ऑब्जेक्टिव पूछेगा तो रहेगा, मार देना है, 1 नंबर बन गया। बस समझ गए ना। चलिए तो हम इसको बताते हैं क्वेश्चन। इस पर यहाँ जो हम क्वेश्चन बता रहे हैं वहां हम आपको फॉर्मूला लिख दिए हैं। क्वेश्चन है कि 3, 4 एवं 8 और कुछ भी ले लीजिए ना 5 के बीच की दूरी बराबर 5। अब बताइए दूरी बराबर 8, इसको हम मान लेते हैं एक पॉइंट को ए आई ओ के बी मान लेते हैं, ये भी कह देते हैं। होता देखिए आपको ऑब्जेक्टिव रहेगा, इसलिए शॉर्टकट में समझिए जल्दी से ना। रूट अंडर क्या कहें, एक्स वाला के घटा के आंसर, तो एक्स वाला 3 में से 8 घटाओ, चाहे 8 में से 3 घटाओ, जो तुमको अच्छा लग रहा है उसी में से घटा दो। तो कहेगा कि सर एक तो बड़ा है, 8 में से 3 घटा लीजिए। एक्स वाला यानी पहला को घटा के, यानी 8 माइनस 3 के होल स्क्वायर देना जरूरी है। अब प्लस बाई वाला घटाएंगे तो 5 में से 4 घटाते हैं कि स्क्वायर। अब बताओ तुम भी लोग, 8 गो लड़का के वोट है, प्लस मैंने लड़का माइनस मैंने लड़की, तो 8 गो लड़का के वोट है, 3 गो लड़की के वोट है, तो आप कौन जीतेगा। कितनों गधा रहेगा जो कहे सर 8 गो लड़का के तो 5 वोट से लड़का नहीं जीत गया। तो चलिए 5 के स्क्वायर अब प्लस 5 गो लड़का के है, 4 गो लड़की के है वोट, तो यहाँ भी लड़का जीत गया कितना वोट से, 1 वोट से, तो 1 के स्क्वायर। अब 5 के स्क्वायर हम पिछले क्लास में बताए थे कि स्क्वायर मैंने 2 बार गुना, यानी 5 गुना 5। अब 5 गुना 5 करेंगे तब बताइए कितना आएगा, 25। और 1 के स्क्वायर मैंने 1 गुना 1, 1 गुना 1 करेंगे तो 1 के न रह जाएगा जी। अब ढेर एक में कहता सर 1 के स्क्वायर मैंने 1 गुना 1 मैंने 2 हो गया, जोड़े रहा है, गुना करना है तो गुना करना है, तो 1 गुना 1 तो 1 न रह जाएगा। बताओ यहाँ कितना हो जाएगा, जोड़ देंगे तो 26। और 26 तोड़ेंगे तो भी इसमें कुछ नहीं करने वाला है। रूट के अंदर, रूट को समझना है चप्पल के दुकान, 2 गो एक जैसा रहते हैं, को बाहर कर देना है, लेकिन इसको तोड़ने पर 2 गो एक जैसा आइबे नहीं करेगा, इसलिए आंसर ये रह गया। उम्मीद है कि एकदम समझ में आया होगा। बोलिए कैसा लगा वीडियो, अच्छा लगा ना। तो लाइक करो ना यार, दिक्कत क्या है। लाइक करता है तो थोड़ा सा दिल खुश हो जाता है, और नहीं लाइक करे का मन है तो मत करो, पढ़ाई करो। लाइक की क्या है, लाइक नहीं करेगा तो क्या दिक्कत है भाई, लाइक जरूरी है। हाँ सब्सक्राइब कर लेगा, अब बेल आइकन दबा देगा, तो यहाँ से डालेंगे, अब भंड अगर तुम्हारे पास चल जाएगा। अगर एग्जाम हो जाए और लगे कि नहीं मास्टर बढ़िया नहीं पढ़ाया तो अनसब्सक्राइब कर देना, दिक्कत क्या है, सब तो तुम्हारे हाथ में है। सब्सक्राइब इसलिए नहीं करेंगे, सब्सक्राइब कर देगा तो हमारा भाई कल 10,000 का महीना मिलेगा। हमको काम भर ऐसी हो जाता है, हम दिन भर पढ़ाई ही रहते हैं, ये रात में वीडियो बनाते हैं, करीब करीब 8 बजे से बना रहे हैं वीडियो, ठीक ना। इसको अपलोड करते करते जो है सुबह हो जाता है भाई, बहुत अपलोड में टाइम लगता है। इसलिए ये मत सोचिएगा कि सर लेट से वीडियो आ रहा है, लेट से जाएगा हम क्या करें, अपलोड होने में बहुत टाइम लग जाता है।
ठीक ना, रात भर लग जाता है अपलोड होने में, तो हम क्या करें बताइए, ठीक ना। तो इसलिए हमको पैसा का टेंशन नहीं है, हमको बस नाम के टेंशन है कि नाम कैसे होगा। हाँ, गड़बड़ी हो वहाँ बताइए, हम अपना सुधार करेंगे ताकि मेरा नाम और हो, और नाम हो कि भाई बिहार में भी एक टीचर हैं जो गर्दा उड़ा सकते हैं। ऐसे टीचर तो बहुत सारा है जी, लेकिन हम आए हैं बस आपको दिखाने कि आप हनुमान जी हैं। हनुमान जी का मतलब समझते हैं ना जी? हमको तो लगा ढेर के समझ में ना आ रहा होगा सर कि हम लोग हनुमान क्यों करें। हनुमान वे भगवान थे जिनको अपना ताकत के पते नहीं था कि हमको कितना ताकत है। एक ऋषि मुनि ने जो है श्राप दे दिया था, जादी हनुमान जी तंग किए इसलिए, बस मर रहे हैं, तो श्राप दे दिया कि इनको ताकत, तुमको कोई बताएगा तब वही तुमको याद आया कि तुम्हारे पास इतना ताकत है। इसीलिए हम आपको हनुमान कह रहे हैं, ताकि हम आपको बता रहे हैं कि आपके पास हनुमान वाला ताकत है। एक बार जग जाओ, मन से मेहनत करो अपने लिए, फिर भी दिक्कत रह जाता है हमको फोन करके बोलो कि सर दिक्कत रह गया, गर्दा उड़ा के दम रख देंगे, दिक्कत तो रह ही नहीं देंगे। ध्यान दीजिए, अब इसमें भी दिक्कत जरा माना रह जाएगा ना, तो क्वेश्चन डिस्कशन से कंप्लीट हो जाएगा। जो अगला तीसरा ये तीसरा वीडियो है, चौथा और पांचवा में कंप्लीट। ध्यान दीजिए, नो बकवास सीधा क्लास है भाई, थोड़ा बहुत तो जरूरी ना है इंटरटेनमेंट, बात समझता नहीं भाई, लगातार एकदम बोलते रहेंगे तो दिमाग में जाएगा, है कि ना। हम लोग को समझते चलना है। चलिए थोड़ा सा याद है, हम लोग कंप्लीट किए क्या, दो बिंदु के बीच की दूरी। एक क्वेश्चन और देखते हैं, कह दिया 8 और 2 एवं कुछ भी ले लो 10 और 4 के बीच की दूरी, और दूरी बराबर ये भी लिख देते हैं, छोड़ो ना, हम जानते हैं रूट का रेक्स वाला घटाइए, तो 8 में से 10 घटाओ या 10 में से 8, सर बाबा तो 10 है, 10 में से घटा दीजिए, 10 माइनस 8 के स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 के स्क्वायर। अब यहाँ करेंगे तो 8 10 में से 8 घट गया, 10 गो लड़का के 8 गो लड़की के 2 के स्क्वायर प्लस 4 में से 2 गया तो 2 के स्क्वायर। अब आप ही बताओ जी, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, क्योंकि 2 के स्क्वायर में 2 गुना 2 हो जाएगा, और 4 4 कितना हो गया, 8 हो गया। 8 को तोड़ो तो 2 से 4 बार में, 2 से 2 बार में, हम बताए थे कि रूट रूट नहीं समझो, चप्पल के दुकान समझो, 2 नंबर के 2 नंबर के गो चप्पल है, 3 गो, तो एक आदमी ले जाएगा ना, तीनों कैसे बिकेगा, जब ले जाएगा तो 2 गो ले गया चप्पल, तो 2 चप्पल यहाँ से हटेगा, लेकिन लेकर जाएगा एक आदमी ना, तो इसलिए एगो 2 यहाँ लिख दिया, यहाँ से हटा 2 गो 2 और रह गया रूट में 2। ये जे ऑप्शन देगा एग्जाम, जो आपका क्वेश्चन रहेगा उसका ऑप्शन इस तरह से रहेगा, और इस तरह से नहीं निकाले आता है तो दिक्कत हो जाएगा। कहे ना सर छोड़ दीजिए ना, छोड़ देगा तो हमारा क्या है, ऑप्शन यहाँ देगा, तो इसलिए तोड़ के निकालने के लिए जानो। उम्मीद है कि एकदम समझ में आ गया होगा, अगर थोड़ा बहुत दिक्कत रहेगा ना तो आप समझ ही रहे हैं, अगला वीडियो में क्वेश्चन डिस्कशन में कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह से दो बिंदु के बीच की दूरी भी आप समझ गए हैं, इस पर ज्यादा क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस में कंप्लीट करेंगे, ठीक ना, जो बचल खुचा रहेगा। तो ये भी आपका कंप्लीट। अब रह गया अक्ष से दूरी बराबर, लास्ट अक्ष से दूरी बराबर क्या है, अब कह दिया ना कि कोई पॉइंट बाई अक्ष पर है, कोई पॉइंट कहाँ है जी, बाई अक्ष पर है, और वहां से समदूरस्थ कहेगा, समदूरस्थ, समदूरस्थ के मतलब जैसी कहेगा इस तरह से बना देना भाई, समदूरस्थ कहे तो भी जैसा, हालांकि जैसे मन हो वैसे आकृति बना सकते हैं, उला दिक्कत नहीं है। तो समदूरस्थ कहे कि एक कोई पॉइंट जो है एक अक्ष पर है, कहाँ है जी, एक अक्ष पर, और उससे दो बिंदु समदूरस्थ है, तो वो पॉइंट क्या होगा जो एक अक्ष पर है, तो उसके लिए क्या करना है, एक अक्ष वाला पॉइंट को ये मान लिए, इसको बी और इसको सी कर दिए। एक्स अक्ष पर कोई पॉइंट है जी, तो एक्स का वैल्यू तो होगा, लेकिन वाई का वैल्यू क्या होगा, जीरो। एक्स का वैल्यू होगा, वाई का वैल्यू क्या होगा, तो जीरो। यहाँ पर आपको कोई पॉइंट दिया हुआ रहेगा, जैसे मान लिया जाए कि कोई पॉइंट दिया है जिसका नाम हम x1 दे देते हैं और y1 दे देते हैं, इन्हें पॉइंट दिले है x2 और y2 देते हैं। अब कह दिया कि समदूरस्थ है, सम माने बराबर, दूरस्थ माने दो गो रास्ता, तो दो रास्ता माने जितना दूरी ए बी का है उतनी दूरी ए सी का है, तो ए बी बराबर ए सी लिख दिए। और ए बी बराबर अभी फॉर्मूला बताए थे कि दूरी सूत्र, यहाँ से इसका पॉइंट का दूरी सूत्र इधर लगाना होगा और इस पॉइंट का दूरी सूत्र इधर लगाना होगा, और इसको जो है आगे सोल्व कर देना है। ये क्वेश्चन रहेगा तब बताया जा सकता है, अपने मन से सोच के बताना थोड़ा सा दिक्कत है, क्योंकि पॉइंट जो है गड़बड़ हो सकता है, इसको सेट करने में टाइम लगेगा, बात समझ गए ना। तो इसका इस तरह क्वेश्चन आपका है, जो प्रीवियस है उसमें क्वेश्चन है।
ये क्वेश्चन का डिस्कशन आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस में कर देंगे, ठीक ना। फार्मूला आपका इस तरह से रहेगा, ए बी बराबर ए सी, बस इसी पर काम आपका दें, काम खत्म हो जाएगा। तो उम्मीद है कि वीडियो समझ में आया होगा, ठीक ना। इतना जितना बताया होता अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक ना। अगर यही पॉइंट आता ना कि बाई एच से दूरी है तो बाई का वैल्यू होगा लेकिन एक्स का वैल्यू जीरो हो जाएगा। बाई एच पर कहेगा तो बाई का वैल्यू होगा, एक्स का वैल्यू जीरो, एक्स एच पर कहेगा तो एक्स का वैल्यू होगा, बाई एच का जीरो हो जाएगा। तो वहां क्वेश्चन पर बताएंगे ना तो कंप्लीट किया जाएगा। तो उम्मीद है कि समझ में आया होगा, ठीक है। तो अच्छा से कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। और किसी तरह की दिक्कत रहे तो आप व्हाट्सएप नंबर हम दे दिए थे शुरू में, उस पर क्लियर कीजिएगा। और लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, 3 काम आप खाली कीजिए, बाकी हम करेंगे, ठीक है। आपका थ्योरी कंप्लीट। ओके, बाय।